आज के सेशन में हम चेन रूल के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। डिफरेंशिएशन में हमारा चेन रूल किस तरीके से अप्लाई हम कर सकते हैं। तो चेन रूल जानने से पहले हम ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालते हो किसी भी फंक्शन का, ओके, तो जो आपकी तो क्या आप इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हो जो कि साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स होता है, और क्या आप इन फंक्शंस का डेरिवेटिव कभी निकाल सकते हो, निकाल पाते हो? इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है चेन रूल। और एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि y इज इक्वल्स टू इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हमारा आता है चेन रूल। चेन रूल कब लगता है? तो चेन रूल लगने के लिए फंक्शन के अंदर अगर हमारा फंक्शन है तभी हमारा चेन रूल अप्लाई हो सकता है। फंक्शन इन फंक्शन, तभी हमारा चेन रूल अप्लाई हो सकता है। यही हमारी बेसिक डेफिनेशन है हमारे चेन रूल की। तो चेन रूल हम तभी लगाते हैं जब हमारा फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन दे रखा है, यानी कि देखो साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स है, यानी कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, और यहाँ पर साइन एक्स, सॉरी ये एक्स नहीं होगा, ये साइन के अंदर जो है हमारे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कि जो साइन का जो एंगल है वो दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर लॉग के अंदर दे रखा है, लॉग के पावर में दे रखा है 3x। तो जब हमारे फंक्शन इन फंक्शन हो तभी हम चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ रहे होंगे एक प्रॉब्लम के साथ हम इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आप इसे क्वेश्चन से देखिए, जब हम y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इस फंक्शन का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो तब हम इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको करना है, आपको इस अंदर वाली क्वांटिटी को रिप्लेस कर देना है किसी भी वेरिएबल से, यानी कि p से अगर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पर आ रहा होगा साइन p, और इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू p, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू p। तो हमारा dy बाई डी पी जो है हमारा आ रहा होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है हमारा कॉस p, ओके। और जो ये हमारा p है हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, p इज इक्वल्स टू है हमारा 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जब हम इस p को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर जो है हमारा आ रहा होगा 3 टू ज़ 6x प्लस वन। डी पी बाई डी एक्स भी हमने निकाल लिया है, और तो हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमने यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन करके यहाँ पर जो है हमने p अज्यूम कर लिया था इस होल क्वांटिटी को, और यहाँ पर हम वापस इसे रिप्लेस करने वाले हैं क्योंकि हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बाई डी पी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जब हम करेंगे डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये होल हमारा आ रहा होगा कॉस ऑफ p, यानी कि p को हम ये रिप्लेस कर सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि कॉस इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी पी बाई डी एक्स, यानी कि 6x प्लस वन। यानी कि लेमैन तरीके से हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें करना था डिफ्रेंशिएशन। चेन रूल यही कहता है कि अगर आप इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको इस अंदर वाले फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करना है। ये आप याद में ना भी रखो तो चलता है, लेकिन आपको करना होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आपको अंदर घुसना है इस फंक्शन के, और इस अंदर वाले फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि साइन एक्स का होता है हमारा कॉस एक्स, और इस फंक्शन का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। यही हमारा चेन रूल है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर हमें cos x दे रखा है और हमें पूछा गया है dy बाई डी एक्स। तो ये हमारा हो गया वही फंक्शन के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर हम चेन रूल इस्तेमाल यानी कि यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं
तब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने cos x को p मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो dp हमारा आ रहा होगा, dp बाय dx हमारा आ रहा होगा। cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। ओके, तो यहाँ पर हमने p इसको पुट करके जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/2 रूट x। ये हमारा होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर जब हम इसे अप्लाई कर रहे होंगे तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर अगर p आ चुका है तो यहाँ पर इसका dy बाई dp जो है वो हमारा आ रहा होगा 1/2 रूट p। और जो हमने निकाल लिया था यहाँ पर निकाल के रख दिया था जो था dp बाई dx, ये हमारा आ गया था माइनस ऑफ साइन p। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमें चाहिए था dy बाई dx, लेकिन हमने निकाल के क्या रखा है dy बाई dp इंटू dp बाई dx। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा आंसर आ रहा होगा विद इन अ सेकेंड। सो dy बाई dp इंटू dp बाई dx। सो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट p, तो p को हमने cos x मान लिया था तो वह हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं 2 इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन p। सॉरी, यहाँ पर जो था माइनस ऑफ साइन x था, साइन x। तो ये हमारा आंसर आ रहा होगा विद इन अ सेकेंड। तो इसका जो आंसर था वो हमारा आ गया था 1/2 अंडर रूट के अंदर हमारा था cos x और इनटू में था हमारा 1/sin x। तो यहाँ पर जब आप चेन रूल की बात करते तो हमें फंक्शन के अंदर जाना है और जो अंदर फंक्शन है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर ये सब बहुत लंबी प्रोसेस है, आप ये ना याद करके आप इसे याद कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल ऐसा है कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ओके, तो आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे होंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1/x, यानी कि इस क्वांटिटी को हम नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और चेन रूल हमारा कहता है कि इसका भी डिफ्रेंशिएशन करो जो नीचे है, यानी कि इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जब इसका हम आंसर निकाल रहे होंगे तो ये हमारा आ रहा होगा कुछ इस तरह से कि 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका जो है वो डिफ्रेंशिएशन आ रहा होगा 2x प्लस 1। सो इस तरह से आपका चेन रूल अप्लाई आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में जब हमारा फंक्शंस दे रखा हो, यानी कि फंक्शन के अंदर अगर हमें फंक्शन दे रखा है तो तब हम चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो यही है हमारा चेन रूल। तो इसी के साथ अगर आपको ये सब क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं तो इसे आप 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेन रूल को समझ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।